Hello everyone, myself Shubhra. Welcome back to our channel YT Prep Up. So in the last class, we finished what the analog is and its type. Today we're gonna start series. तो start करने से पहले मैं बता दूं, जो न्यू है वो सब्सक्राइब कर दे चैनल को और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, क्योंकि उससे क्या होगा कि कोई भी न्यू अपडेट्स होगा तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सीरीज। सीरीज होता क्या है? सीरीज का मतलब होता है श्रृंखला। ये दो टाइप का होता है। फर्स्ट इज अल्फाबेट सीरीज और इसको लेटर सीरीज भी कहते हैं। सेकेंड इज नंबर सीरीज। नंबर सीरीज यानी कि संख्या श्रृंखला और अल्फाबेट सीरीज यानी कि अक्षर श्रृंखला या वर्णमाला श्रृंखला। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग क्लियर करेंगे अल्फाबेट सीरीज एंड देन नंबर सीरीज। तो अल्फाबेट सीरीज क्या है और इसका क्वेश्चंस कैसा होता है, तो वो सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले लेटर सीरीज पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको पोजीशंस याद होने चाहिए लेटर्स के। इंग्लिश अल्फाबेट्स में किस किस लेटर का क्या पोजीशन है ये पता होना चाहिए। लाइक ए किस पोजीशन पे है, बी किस पोजीशन पे है, एवरीथिंग जितना भी लेटर्स है उसका पोजीशन आपको पता होना चाहिए। तो उसका एक तरीका है, वो कैसे याद करते हैं। या तो आप एग्जाम में ऐसा करो कि जो पेपर होता है रफ पेपर, उस पर पहले ही अल्फाबेट्स लिख के पोजीशन वाइज रख लो। उससे क्या होगा, सारा क्वेश्चन अल्फाबेट से रिलेटेड इजीली बन जाएगा। जिनसे वो नहीं हो सकता उनके लिए एक ट्रिक है। कहो तो ये ट्रिक ही है, एक कॉन्सेप्ट है एक्चुअली, कि अगर आप वो याद कर लेते हो, वो समझ जाते हो, तो आपको सारा पता चल जाएगा कौन सा लेटर किस पोजीशन पे। तो जब हम लोग फॉरवर्ड सीक्वेंस में पढ़ते हैं, जब हम लोग फॉरवर्ड सीक्वेंस में अल्फाबेट्स को पढ़ते हैं, तो उसके लिए है पिजोटी। पिजोटी यानी कि हर पांचवा अक्षर, हर पांचवे से मतलब है 5, ये 10, ये 15, ये 20 एंड दिस इज 25। इनका पोजीशंस है अल्फाबेट्स में 5, 10, 15, 20 और 25। पिजोटी का जो अगर पोजीशन आपको याद रहेगा तो उससे क्या होगा कि हम लोग को पता है 26वां लेटर क्या है, Z है। इधर फोर्थ पे क्या है, D है। ये हम लोग को पता रहेगा। तो हम लोग को पता है N14 पे है। इससे हम लोग तुरंत कैलकुलेट कर लेंगे कि इन सब के आगे पीछे क्या है, उन लोगों को पोजीशंस पता चल जाएगा। ये तो फॉरवर्ड सीक्वेंस है। ये अगर आप रिविजन करते हो या इसको याद कर लेते हो तो एग्जाम में झट से आपको पता चल जाएगा कि इस लेटर का कौन सा पोजीशन है। लाइक अगर जे के आगे पीछे हो जाए, जे के बाद के आता है तो के 11 पे है, हम लोग को याद रहेगा कि अगर जे 10 पे तो 11 पे के है। तो ये इजीली याद हो जाएगा सारे पोजीशंस की किसका पोजीशन क्या है। अगर आपका पोजीशन वाइज क्वेश्चन आता है तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे तुरंत झट से। तो ये आप मस्ट है, ये आप याद कर लो, इसको अभी नोट कर लो और इसको याद कर लो। तो इसको याद करने से आपका पोजीशन क्लियर हो जाएगा कि अल्फाबेट्स में फॉरवर्ड सीक्वेंस का सारा पोजीशन क्या है। तो ये फॉरवर्ड का था, तो बैकवर्ड का भी कुछ होगा। तो बैकवर्ड का देखते हैं। अगर बैकवर्ड सीक्वेंस है तो उसका पोजीशन कैसे याद करेंगे, उसके लिए बगल का, इसमें V5, 10, 15, 20 एंड दिस इज 25। ये ऐसे चलता है। ये बैकवर्ड साइड से V 5वें पे आता है, Q 10वें पे आता है, L 15,
G 20, B 25। तो अब हम लोग को पता है कि B के पहले A है, इसका सॉरी, तो इसका पोजीशन हो जाएगा 26। यहाँ पे A का पोजीशन 1 है, लेकिन इसमें A का पोजीशन हो जाएगा 26 की बैकवर्ड है। अब हम लोग को पता है फोर्थ पोजीशन पे क्या आएगा, U, क्योंकि U के बाद आता है V। क्लियर है? तो इससे आपको पोजीशन याद रहेगा। अगर आप ये सारे याद कर लेते हो तो इससे बैकवर्ड सीक्वेंस और इससे फॉरवर्ड सीक्वेंस क्लियर हो जाएगा सारा पोजीशन। तो आप नोट कर लो, मैं साइड हो जाती हूँ। तो अब मैं इसको मिटा देती हूँ। लेटर सीरीज का क्वेश्चन बनाने के लिए मस्ट है कि आपको पोजीशंस पता होने चाहिए लेटर्स के क्या है, उससे इजी हो जाता है सारा क्वेश्चन सॉल्व करना। तो आप ये मस्ट है, इसको याद कर लो या रट लो, किसी भी तरह बस खोल के पी जाओ। ये याद रहेगा तो सारा अल्फाबेट्स रिलेटेड क्वेश्चंस इजी हो जाता है, जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो अब लेटर सीरीज देखते हैं। तो लेटर सीरीज क्या होता है मैंने बताया, अ सीरीज दैट इज मेड बाय लेटर्स ओनली। क्लियर है सबको? एक ऐसा श्रृंखला जो सिर्फ अक्षर का बना हो तो उसको हम लोग कहेंगे लेटर सीरीज। इसका क्वेश्चंस का टाइप है जैसे एडिशन बेस्ड, सब्ट्रैक्शन बेस्ड, स्किप लेटर एंड मिक्स्ड। तो वन बाय वन हम लोग सारा कुछ क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे एडिशन बेस्ड। क्लियर? तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं एडिशन बेस्ड का। BFGN, तो सॉरी JN। तो ये सॉल्व करने के लिए अभी तक हम लोग एनालॉजी में क्या देखे कि वो सेपरेटेड था, दो पेयर्स था और वो सेपरेटेड था, और उसका हम लोग एक पेयर का रिलेशनशिप निकालते थे और दूसरे पेयर पे अप्लाई करते थे। लेकिन सीरीज में क्या होता है कि एक सीक्वेंस होता है, एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है, एक प्रॉपर ऑर्डर होता है, श्रृंखला होता है, इसमें कंटिन्यू होता है और हम लोग को नेक्स्ट टर्म ढूंढना होता है। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग अपना अप्लाई करेंगे लॉजिक, क्योंकि ये एडिशन बेस्ड है तो उस पर ऐड करके देखेंगे। तो बी और एफ में कितना, बी में कितना ऐड करते हैं तो एफ आता है। तो बी के पोजीशन में और 4 प्लस करते हैं तो एफ मिलता है। जैसे बी सी डी ई, यहाँ प्लस 4 किए तो हम लोग को एफ मिला। अब नेक्स्ट चेक करते हैं, उसमें भी अगर सीक्वेंस चेक करने के लिए हम लोग को ज्यादा नहीं चेक करना होता, बस 1-2 चेक करेंगे और हम लोग को पता हो जाएगा। मैक्स 3 चेक करेंगे क्योंकि समटाइम्स ऑल्टरनेटिव भी होता है। तो हम लोग 3 तक चेक करेंगे और हम लोग को अगर सेम सीक्वेंस मिला तो आगे हम लोग फर्दर अप्लाई करेंगे। फिर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आगे तक देखने, क्यों सीरीज है वो कितना भी बड़ा हो सकता है और कितना भी छोटा हो सकता है, इसीलिए हम लोग मैक्स 3 तक चेक कर लेते हैं। क्लियर? तो एफ जी एच आई जे। फिर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 4th पोजीशन पे +4 करते हैं तो हम लोग को मिल रहा है जे। तो यहाँ भी 4 ऐड किया गया तो मिला एन। तो एन में 4 ऐड करेंगे, एन के पोजीशन में एन ओ पी क्यू आर। तो 4th पे क्या मिला हम लोगों को? आर। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? आर। क्लियर है? सीक्वेंस ऐसा होता है कि वो कंटिन्यू होता है। हम लोग इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि अगर सीक्वेंस बहुत लॉन्ग है तो क्या कर सकते हैं। तो सीक्वेंस के लिए हम लोग मैक्स 3 तक चेक करते हैं और अगर सेम पैटर्न मिलता है, सेम तरीका मिलता है तो फर्दर अप्लाई करते हैं, फिर टाइम वेस्ट नहीं करते नेक्स्ट के लिए। क्लियर? तो यहाँ हम लोग देखें बी और एफ में, बी के पोजीशन में 4 और प्लस कर दिए बी में तो हम लोग को एफ मिला। फिर एफ में +4 पोजीशन किए तो हम लोग को जे मिला।
फिर जे के बाद 4 प्लस किए तो n, और n में प्लस 4 किए तो r मिला। क्लियर है? आप नोट कर लो, मैं साइड बताती हूँ। तो क्लियर है सबको? तो इसमें क्या हम लोग देखे कि सेम नंबर ऐड हो रहा था, मतलब +4 देन +4 अगेन +4 ऐसा हो रहा था। तो ये सेम नंबर प्लस हो रहा था, तो हो सकता है डिफरेंट नंबर हो। एक और एग्जांपल देखते हैं। ऐसा जरूरी तो नहीं कि अभी मैंने 4 दिया तो क्या मेरा मन आएगा नेक्स्ट में भी 4 ही दें। क्वेश्चंस ऐसे नहीं होते, क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स पे होता है। तो अभी सेम नंबर एडेड था, हो सकता है डिफरेंट नंबर एडेड हो। तो उसका एग्जाम्पल देखते हैं। B C E G ब्लैंक। तो यहाँ क्या किया, आप पाउज करके ट्राई कर सकते हो, वरना मैं बता रही हूँ। तो आप अगर यहाँ ध्यान से देखो तो क्या हुआ हम लोग चेक करेंगे ऐसे, तभी तो हम लोग को कंटिन्यू टर्म मिलेगा। तो B सेकेंड पोजीशन पे, C 3, E 5, G 7। तो अगर आप ध्यान से देखो, सबसे पहले इसका पोजीशंस चेक करें अगर हम लोग, तो ये कॉन्जिक्यूटिव प्राइम्स है। प्राइम नंबर सबको क्लियर है ना कि प्राइम नंबर होता क्या है? वो ऐसा नंबर होता है जो सिर्फ खुद से विभाजित हो या 1 से हो, उसके अलावा कोई भी नंबर नहीं, तो उसको कहते हैं प्राइम नंबर। जो खुद से कटे, इटसेल्फ एंड 1, जिसका फैक्टर बस वो खुद हो और एक 1 हो, तो होता है प्राइम नंबर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कॉन्जिक्यू, और हम लोग को पता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, इसीलिए यहाँ पे 2 भी है। तो यहाँ पे एक पैटर्न फॉर्म हुआ कि कॉन्जिक्यूटिव प्राइम्स अगर हम लोग ले रहे हैं तो एक सीक्वेंस बना, तो 2 3 5 7, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद और ये सीक्वेंस में है तो उसके बाद आना चाहिए 11। तो 11th पोजीशन पे क्या है, के। क्लियर? तो हम लोग को हमारा आंसर मिला कि ऐसा जरूरी नहीं कि सेम ही नंबर एडेड हो सकता है डिफरेंट नंबर भी एडेड हो। ये कॉन्जिक्यूटिव प्राइम्स था, हो सकता है सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव हो। कॉन्जिक्यूटिव का मैंने स्टार्टिंग में जब एनालॉजी पढ़ा रही थी तभी मैं बताई थी कि आप लोगों को कुछ टर्म्स है जो क्लियर होने चाहिए मैथ्स के, जैसे प्राइम नंबर, इवन, ऑड, कंसेक्यूटिव, ये सब क्लियर होना चाहिए कि ये सब क्या होता है। और अगर नहीं है किसी को तो कोई इशू नहीं है, अभी आप नेट पे देख लो और फिर मैथ्स का क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें क्या है कि सर बेसिक से स्टार्ट किया तो आपको सब कुछ पता चल रहा है। तो अगर हम लोग वापस देखें यहाँ पे, तो एक सीक्वेंस फॉर्म हो रहा था। जब भी कोई क्वेश्चन अल्फाबेट्स का बनाएंगे सीरीज का, तो सबसे पहले उसके पोजीशंस देख लेंगे हम लोग, और अगर बहुत लार्जर गैप्स है तो एडिशन करके देख लेंगे कि कैसे कैसे है, और हमको इजोटी के कारण हेल्पफुल होगा कि हम लोग पोजीशंस इजीली फाइंड कर पाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पे क्या था, कंसेक्यूटिव प्राइम्स था, 2 फिर 3 फिर 5 फिर 7 एंड देन 11 सीक्वेंस में था। तो हमारा आंसर क्या है, के, क्योंकि 11th पोजीशन पे क्या आता है, क्या आता है। क्लियर? आप नोट कर लो, मैं साइड में। तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसी पे। A C F J, ट्राई इट। बहुत इजी है, हलवा सा है, बस उठाना और खा जाना टाइप्स। तो आप ट्राई करो पाउज करके, मैं बता रही हूँ। तो इस सीरीज में क्या है, अगर आप ध्यान से देखो तो A C E F G H I J, अगर आप इसमें देखो ये इतना ही तक था हमारे काम का ना, तो यहाँ आप देखो तो इसमें +2 किए A में तो हम लोग को C मिला, फिर A से आप +3 किए, मीन्स अब मैं क्लियरली बोलूं A और C में +2 किए, A में +2 किए तो हम लोग को C मिला, फिर इसमें +3 किए तो हम लोगों को F मिला, F में +4 करते हैं तो J मिला। यहाँ पे आप पता कर लिए कि यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव में है। अभी मैंने बताया था ना कि कॉन्जिक्यूटिव सेम नंबर्स हो सकते हैं या सेम नंबर हो सकते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो सकते हैं, कॉन्जिक्यूटिव प्राइम्स हो सकते हैं। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है, बस सिंपल में समझे तो लगातार।
जो कंटिन्यूअस टर्म हो वो उसको कहते हैं कंसेक्यूटिव टर्म। क्लियर? तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं ए में +2 किए तो हम लोग को सी मिला, सी में +3 किए तो हम लोग को एफ मिला, एफ में +4 करते हैं तो जे मिला। तो अब जे में +5 करेंगे तो क्या मिलेगा? यहाँ पे देखिए जे के एल एम एन ओ, +5 के तो हम लोग को क्या मिला? ओ, हमारा आंसर। क्लियर? ऐसा भी हो सकता है। तो एडिशन बहुत इजी है। ये सिंगल सिंगल टर्म्स का था, हो सकता है यहाँ पे डबल टर्म हो, बट कॉन्सेप्ट सेम होता है। यहाँ पे सिंगल ए था, फिर सी एफ जे ओ था ना, तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे 2 लेटर्स हो, ए बी, फिर सी नहीं डी ई, ऐसा भी हो सकता है, +1 कर दे, फिर एफ नहीं जी एच, ऐसा भी हो सकता है। उसमें भी कॉन्जिक्यूटिव हो सकता है, उसमें भी कॉन्जिक्यूटिव प्राइम्स हो सकता है। तो कॉन्सेप्ट सेम होता है, बस चेंज कर देते हैं क्वेश्चन का वे। क्लियर? तो यही है बस एडिशन। तो अब हम लोग क्या देखेंगे? सब्ट्रैक्शन। आप नोट कर लो, मैं साइड हो जाती हूँ। तो अब ये मैं मिटा देती हूँ। तो यहाँ खत्म हो गया हमारा एडिशन बेस्ड। एडिशन बेस्ड इतना ही इजी होता है, इतना ही सिंपल होता है, बस सोचना होता है हम लोगों को कि क्वेश्चन में कौन सा सीक्वेंस है और अप्लाई करना होता है। क्लियर? तो अब है हमारा सब्ट्रैक्शन बेस्ड। इसका भी एग्जाम्पल देखेंगे तो आप समझ जाओगे। WYV PRO BDE। ट्राई टू सॉल्व इट, फिर मैं बताती हूँ। पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ क्या किया है कि अभी मैंने सब सिंगल पे बताया था, सब्ट्रैक्शन में सबसे पहले मैं ट्रिपल लेटर्स पे बता दी, सिंगल पे भी बताऊं। तो इसमें क्या किया है? WYV PRO BDA। तो यहाँ आप देख सकते हो कि W में -7 करते हैं तो हम लोग को P मिलता है, Y में भी -7 करते हैं तो R, V में -7 करते हैं तो O। यहाँ पे भी सिमिलरली हम लोग वही करेंगे, -7, तो हम लोग को क्या मिलेगा? IKH, और IKH में भी -7 करते हैं तो हम लोग को मिलता है BDA। सिंपल। यहाँ पे क्या किया था इस सीरीज में कि हर लेटर में -7 किए थे तो हम लोगों को नेक्स्ट लेटर मिला। तो सिमिलरली सेम हम लोग अप्लाई करेंगे नेक्स्ट पे। तो इसमें भी 1 by 1 जब हम लोग 7 माइनस करते हैं तो हम लोगों को IKH मिलता है, एंड देन फिर -7 करते हैं तो हम लोगों को BDA मिलता है। क्लियर? अब ये चेक करने का क्या तरीका है, क्योंकि ये बीच में ही एब्सेंट था, तो आप सेम से आप कह सकते हैं कि पहला ही सीक्वेंस है, नेक्स्ट में शायद चेंज हो। तो लास्ट गिवन है। आप अल्फाबेट्स अगर लिख के चेक करते हो, जब ये अल्फाबेट्स का पोजीशंस याद है आपको, तो आप चेक कर सकते हो कि हाँ, अगर आप सेम अप्लाई कर रहे हैं -7, तो जो रिजल्ट आ रहा है उसमें भी -7 करेंगे तो क्या जो गिवन है वो है दिया हुआ, तो दिया हुआ होगा वो करेक्ट हो। फिर हम लोग नहीं करेक्ट हुआ तो हो सकता है नेक्स्ट पैटर्न पे क्वेश्चन हो, तो वो हम लोग चेक करेंगे। बट ऐसे ये वे होता है बनाने का, सब्ट्रैक्शन बेस्ड हो, एडिशन बेस्ड हो, या कुछ भी, अगर बीच में भी गैप है तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? तो ये था सेम नंबर का सब्ट्रैक्शन। जब सेम नंबर सब्ट्रैक्ट किए तो हम लोगों को ऐसा मिला। हो सकता है डिफरेंट नंबर इसमें भी सब्ट्रैक्टेड हो, जैसे कंसेक्यूटिव नंबर या कंसेक्यूटिव प्राइम्स, कुछ भी हो सकता है। तो देखते हैं, आप नोट करो, मैं साइड हो जाऊँ। तो अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि सब्ट्रैक्शन बेस्ड का मैंने बताया डिफरेंट डिफरेंट टाइप है, तो एक और टाइप। एग्जांपल QYK MVI ISG ब्लैंक। तो यहां क्या किया हुआ है?
तो अगर आप ध्यान से देखें, शायद आपको ना पता चले, तो मैं बता रही हूँ ताकि आप ये सब पैटर्न्स अप्लाई कर पाओ जब आप बनाओ। तो यहाँ पे क्या है, ये ब्लैंक। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि जब हम लोग क्यू में -4 करते हैं तो हम लोगों को m मिलता है, y में -3 करते हैं तो v, और k में -2 करते हैं तो i। तो क्या सेम अप्लाई करेंगे तो देखते हैं क्या ये सेम पैटर्न चल रहा है, तो हम लोग नेक्स्ट चेक करेंगे। तो यहाँ भी जब हम लोग -4 करते हैं तो हम लोग को i मिलता है, और v में जब -3 करते हैं तो s, और i में जब -2 करते हैं तो g। आप देख सकते हैं g h i, ठीक है। तो यहाँ हम लोग को पता चले कि हाँ ये सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, तो अब हम लोग अप्लाई करेंगे ताकि हमारा आंसर मिल जाए। तो अभी मैंने बताया कि सेम नंबर भी माइनस हो सकता है या कॉन्जिक्यूटिव नंबर, डिफरेंट नंबर में कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ आप लोग देखिए 4 3 2, यानी ये कॉन्जिक्यूटिवली था, कॉन्जिक्यूटिवली माइनस किया हुआ था। तो यहाँ पे हम लोग -4 करेंगे, -3 -2, तो हम लोग को मिलेगा ई पी और E। ये हमारा आंसर। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आ जाएगा ई पी ई। क्लियर है सबको? एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या है ना लेटर्स का, कि या तो हो सकता है सेम ही नंबर्स एडेड हो या सब्ट्रैक्टेड हो, या हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स एडेड सब्ट्रैक्टेड हो। तो जब डिफरेंट नंबर एडेड या सब्ट्रैक्टेड होता है तो या हो सकता है वो कॉन्सिक्यूटिव वे में हो, या हो सकता है कॉन्सिक्यूटिव प्राइम हो, या हो सकता है ऑल्टरनेट, कुछ भी हो सकता है। तो बस हम लोगों को कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होता है और हम लोगों को हमारा आंसर मिल जाता है। क्लियर? तो पोजीशंस याद करने का मैंने एक वे बताया कि आप इजॉटी याद कर लो तो फॉरवर्ड सीक्वेंस हो जाएगा, बगल कव कर लो तो बैकवर्ड सीक्वेंस हो जाएगा। तो ये इजी वे है ये सब याद करने का, पोजीशंस। और अगर एक बार पोजीशंस याद हो गया तो अल्फाबेट्स का क्वेश्चन आप धुआं उड़ा देंगे, ऐसे यूं एकदम इजीली सॉल्व होगा, और मतलब पता भी नहीं चलेगा और वो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि एक नंबर तो कंफर्म हो जाएगा। तो ये सब करना मस्ट है। एक कुछ टर्म्स है मैथ्स के वो क्लियर होने चाहिए, फिर पोजीशन वाइज अल्फाबेट्स याद होने चाहिए, फिर अल्फाबेट्स कितने हैं ये भी पता होने चाहिए, फॉरवर्ड क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है, फॉरवर्ड सीक्वेंस क्या होता है, बैकवर्ड सीक्वेंस क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए। क्लियर है सबको? क्लियर है? सब्ट्रैक्शन बेस्ड इस पे भी और टाइप का क्वेश्चन होता है, तो अब हम लोग क्वेश्चन सेशन में करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, आप लोग इसको नोट कर लो, मैं साइड हो जाती हूँ। तो क्लियर है सबको? अब हम लोग देखेंगे स्किप लेटर रिलेशन क्या होता है। तो स्किप लेटर रिलेशन हेडिंग डाल देंगे, स्किप लेटर रिलेशन। स्किप लेटर रिलेशन का मतलब होता है छोड़ छोड़कर। तो देखते हैं उसका एग्जाम्पल, ए सी ई जी ब्लैक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसको नहीं भी दिखता है वो देख सकता है कि यहाँ कितना इजी क्वेश्चन है छोड़ छोड़कर। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बी एब्सेंट है, ए बी फिर सी, सी के बाद डी, डी ई एफ, ई के बाद एफ, जी, जी के बाद एच होता है, तो एच हम लोग छोड़ेंगे और हमारा आंसर हो जाएगा आई। ये सबसे इजी है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। स्किप लेटर रिलेशन में होता है लेटर स्किप्ड हो, या हो सकता है ऐसे एक एक करके हो छोड़ा हो, या मतलब कॉन्सिक्यूटिव वे में छोड़ा हो, या सेम नंबर्स का ही गैप हो, या हो सकता है कि डिफरेंट नंबर्स का गैप हो, एक हो फिर दो हो फिर तीन हो, मतलब कॉन्सिक्यूटिवली हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये सबसे इजी फॉर्म था कि इसमें एक के बाद एक छोड़ा हुआ था, मतलब ऑल्टरनेट छोड़ा हुआ था। ए फिर बी नहीं सी, सी फिर डी नहीं ई फिर एफ नहीं जी, और जी फिर एच नहीं आई। क्लियर है सबको? तो हमारा आंसर हो गया आई। तो आप नोट कर लो, मैं साइड हो जाती हूँ। तो अब मैं मिटा देती हूँ अगर आप नोट कर लिए हैं तो। स्किप लेटर में एक और एग्जांपल जिससे क्लियर हो जाए, ए बी डी ई एच आई ब्लैंक।
तो यहाँ पे क्या किया हुआ, तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे सी का गैप है, ए बी फिर सी आता है, बट सी छोड़ के डी ई, फिर ई के बाद एफ जी, फिर एच आई। तो यहाँ एक लेटर स्किप्ड था बट यहाँ 2 लेटर्स स्किप्ड है, दिख रहा है ना। यहाँ पे इतना इजी है तो सबको पता चल रहा होगा कि यहाँ अगर सी गैप है फिर यहाँ एफ जी गैप है, मतलब पहला एक लेटर गैप है फिर 2 लेटर्स गैप, यानी ये कॉन्जिक्यूटिव वे में है, लगातार है। तो अब हम लोग 3 लेटर्स का गैप लेंगे। तो आई के बाद एच आई जे के एल को गैप करेंगे, एम आंसर। आई जे के एल फिर एम आंसर, ये तीनों का गैप हुआ एंड देन फिर एम। क्लियर है सबको? तो ये होता है स्किप लेटर रिलेशन। कभी सेम नंबर भी स्किप्ड हो सकता है, सेम लेटर स्किप्ड हो, एक ही लेटर स्किप्ड हो हर जगह, या हो सकता है ऐसे कॉन्जिक्यूटिव वे में हो, सी फिर एफ जी फिर जे के एल, मीन सेम लेटर्स नहीं, पहले एक लेटर फिर 2 लेटर्स फिर 3 लेटर्स फिर 4 लेटर्स, कितना भी बड़ा सीक्वेंस हो, बस हम लोगों को 2 से 3 लेटर्स में सीक्वेंस पकड़ना होता है। क्लियर है सबको? तो ये था स्किप लेटर रिलेशन। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप सबको समझ में आ गया हो, वरना अगर किसी को नहीं समझ में आया, नो इश्यूज, आप एक कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आई विल क्लियर इट इन द डाउट सेशन। क्लियर है सबको? तो इट्स ऑल राइट, दैट इज ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, थैंक यू।